नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष जैन। आज हम लोग फिर एक बार लेकर के आए हैं अपनी साइट का वीडियो, जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर कैसे माउंट होता है और कैसे नहीं। ये हम लोग की साइट है जय अरिहंत गारमेंट्स के नाम से, जो बड़ौद की 80 साल पुरानी दुकान है। इनका गारमेंट्स में बहुत अच्छा नाम है। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने यहाँ पे ड्रेस वगैरह लेना अपने बच्चों की, तो आप यहाँ पे अच्छे से ले सकते हैं। और बाकी ये देखो, हम लोगों की आ चुकी है स्ट्रक्चर की गाड़ी, जिसमें हम लोगों का स्ट्रक्चर अभी पूरा ऊपर ले जाया जाएगा। आप आराम से ये देखो कि हम लोग की जो पर्लिन है वो हम लोग अब मोहित जी को मतलब ऊपर जा रही है, मतलब मोहित के पास जा रही है। अब मोहित जी क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ऊपर कैरी आउट करेंगे, जिसमें हम लोगों के जो महिपाल जी हैं वो स्ट्रक्चर की पर्लिन को लेकर के छत पे रखेंगे। फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को माउंट करेंगे। जैसे कि आपने पीछे देखा, एक 3x2 की टेबल हम लोगों ने लगाई है। और ये हम लोगों की बड़ौद सिटी है, सामने जैन कॉलेज है। ये हम लोगों का एक सोलर का सेटअप लगा हुआ है। बड़ौद में आप देखोगे तो मैक्सिमम बहुत सारे हम लोगों ने सोलर लगाए हैं। ये हम लोग का गोयल मेडिकल स्टोर पे भी लगा हुआ है एक सेट। ये मोहित जी और रवि जी अब ड्रिल करके फास्टनर कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की लेग क्या होगी, माउंट होगी प्रॉपर। ये हम लोगों का इंची टेप से मतलब नापा जाता है स्ट्रक्चर कहाँ पे होल होगा कैसे नहीं। ये ड्रिल मशीन से अभी हम लोगों के पर्लिन में होल लग रहे हैं। ये चिपिंग का वर्क हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। चिपिंग से होता क्या है कि थोड़ा सा लेग को माउंट करना आसान होता है और मजबूती वाला काम होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट टाइल्स पे अगर फास्टनर मारें तो उससे आंधी तूफान में उड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करें कि टाइल्स को कट करके लेंटर पे फास्टनर मारें अपनी बेस प्लेट के साथ, तो उससे कितना भी आंधी तूफान आए पैनल उड़ के नहीं जा सकते, ना ही स्ट्रक्चर हिलेगा। ये आप देख रहे हो, हम लोगों की 4x2 की टेबल हम लोगों ने रेडी कर रहे हैं। 3x2 की टेबल इससे पीछे हम लोगों ने लगाई है। ये भी पूरा नट बोल्ट करके लेवल इंडिकेटर से लेग चेक की जा रही है कि हमारी लेग जो है वो सीधी है या थोड़ी बहुत टेढ़ी तो नहीं है। अगर टेढ़ी हो जाती है तो प्रॉपर उसमें मज़ा नहीं आता, मतलब कान आ जाती है। कान की वजह से क्या होता है कि हम लोगों के पैनल प्रॉपर नहीं लग पाते हैं। अगर आप देखोगे तो लेवल इंडिकेटर से उसको करना ईजी हो जाता है और स्ट्रक्चर लगा वो भी बड़ा सुंदर लगता है। ये हम लोगों की 3x2 की टेबल पे फर्मे बांधे हुए हैं, जिसमें हम लोग अभी आरसीसी का वर्क करवाएंगे। आरसीसी का इससे होता क्या है कि हम लोग पिलर पे अगर आरसीसी कर दें तो हमारा जो आंधी तूफान में होता है ना उड़ने का, जैसे अगर हम लोग फास्टनर कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन फास्टनर के अलावा अगर हम लोग आरसीसी भी कर दें तो वो एक डबल मजबूती का काम बोला जाता है। वही हम लोग इस पे करके चलते हैं। आप जब कोई सेट लगा रहे हो तो सेट में होता क्या है कि आपको ये 2-4 साल के लिए तो लगा नहीं रहे हो, आप लगा रहे हो 25 साल के लिए। तो चीज़ें भी 25 साल के हिसाब से होनी चाहिए, चलना चाहिए आपका सेट इतने टाइम के लिए। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 1000-2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिनिमम 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता ही होता है सोलर में। अगर आप देखोगे तो हम लोग के सोलर पैनल आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये हम लोगों की साइड में एक दुकान थी जिसपे हम लोगों ने पैनल रखे थे, और हमारी साइट है जो 4th फ्लोर की है। अगर हम लोग पैनल वैसे ले जाएं तो वो बहुत मुश्किल से हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, जबकि हम लोग क्या करें, यहीं से एक रस्सी डालेंगे जिससे हम लोग पैनल को कैरी आउट कर लेंगे। ये देखो, हम लोगों का पैनल अब कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ रहा है और प्रॉपर फिर हम लोग इसको सेट कर लेंगे। ये देखो, हम लोगों का पैनल आ चुका है और ये अब स्ट्रक्चर पे हम लोग सेट करेंगे प्रॉपर एंड क्लैंप और मिड क्लैंप के साथ। ये हम लोगों के पैनल अभी साइड में रखे जा रहे हैं। अगर आप भी सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप हम लोगों से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का पैनल सेटअप का काम शुरू हो गया है। हम लोगों ने एंड क्लैंप के साथ पैनल को टाइट करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग इसको यहीं पे नहीं रहने देंगे। हम लोग एंड क्लैंप मिड क्लैंप का यूज़ तो प्रॉपर करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे एक एंटी थेफ्ट क्लैंप का। एंटी थेफ्ट क्लैंप वो क्लैंप है जो कितना भी आंधी तूफान आए ये लूज़ नहीं हो सकता। इसके लिए प्रॉपर टूल के साथ आपको इसको हटाना ही होगा। अगर ये जाएगा तो पूरा सेट ही जाएगा स्ट्रक्चर के साथ। ये नहीं कि आपके पैनल उड़ के भाग जाए। बहुत जगह पे आपने देखे होंगे कि पैनल लोग लगाते हैं और उसके बाद वो उड़ के भाग जाते हैं। हम लोगों के ये देखो, मिड क्लैंप अभी टाइट हो रहे हैं। उस एंटी थेफ्ट क्लैंप का दिखाया जाएगा। ये देखो, हम लोगों का एंटी थेफ्ट क्लैंप लॉक हो चुका है। ये हम लोगों का एक और पैनल आ चुका है जिसको हम लोग अभी अपने स्ट्रक्चर पे सेट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
और नीचे दिए गए नंबर पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है सोलर लगवाने के लिए तो आप हम लोगों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोगों का अब स्ट्रिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों के जो अनिल जी हैं वो पैनल के स्ट्रिंग बना रहे हैं, पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग अभी पहले स्ट्रिंग बना रहे हैं, फिर इसको टाई के साथ प्रॉपर बांधेंगे। ये हम लोगों का AJB बॉक्स आ गया है हैवेल्स का, जिसमें हम लोग 4-4 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे और उसको सेट करेंगे। ये हम लोग के रवि जी और मोहित जी को देखो कितने अच्छे तरीके से AJB बॉक्स का सेटअप कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन, आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।